भारत के पहले गुलाम सुल्तान की कहानी। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी कुतुब मीनार की नींव। दास्तान दिल्ली की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे गुलाम वंश के संस्थापक की, एक ऐसे गुलाम सुल्तान की जिसने जब दिल्ली की गद्दी संभाली तो वो गुलाम था और 2 साल के शासन के बाद खुद उसे दास्तां से निजात मिली। है ना हैरान कर देने वाली बात। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के पहले गुलाम सुल्तान की कहानी। मध्यकालीन भारत के इतिहास की नींव गुलाम वंश से पड़ी और गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। वह एक गुलाम था, तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी का गुलाम और दामाद भी। करीब 1205 में खोखरो से लड़ाई के बाद जब गोरी वापस गजनी लौट रहा था, तब उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को औपचारिक रूप से अपने भारतीय ठिकानों का प्रतिनिधि नियुक्त किया। इसके साथ ही मोहम्मद गोरी ने उसे मलिक की पदवी दी, जिसके बाद से ही कुतुबुद्दीन ऐबक को वली अहद और उत्तराधिकारी की पदवी मिली। इस तरह से भारत में 1206 में पड़ी थी गुलाम या मामुलुक वंश की नींव। बता दें कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद गोरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, वो उस समय मोहम्मद गोरी का महज प्रतिनिधि था। करीब 2 साल के शासन के बाद यानी 1208 में गोरी के बड़े भाई और उत्तराधिकारी गियासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया और तब जाकर उसे दास्तां से मुक्ति मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहा। हालांकि उसने अपना शासन लाहौर से ही संचालित किया और लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई। इतिहासकार कुतुबुद्दीन ऐबक को एक नेक दिल शहंशाह के रूप में पेश करते हैं और उसके बारे में कहा जाता है कि वह लाखों में दान दे दिया करता था। उसकी इसी उदारता के लिए उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली के कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी के रूप में दिल्ली का विकास भी किया। उसने दिल्ली और अजमेर में 2 मस्जिद बनवाई। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। यह मस्जिद भारत में इस्लामी स्थापत्य कला पर निर्मित पहली मस्जिद मानी जाती है। दूसरी मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा है जो अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इतिहासकारों की माने तो इस स्थान पर अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। कुतुबुद्दीन ऐबक साहित्य और कला का संरक्षक था। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फख्र-ए-मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। हसन निजामी ने ताजुर मासर और फख्र-ए-मुदब्बिर ने आदाब उल हर्ब और अल सुजाता नामक किताबों की रचना की थी। बारह सौ 10 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके बेटे आराम शाह ने उत्तराधिकार संभाला। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद आराम शाह उसका पुत्र था भी या नहीं।
खोजांग GS NCERT आंदोलन बैच के माध्यम से हम अक्सर कोशिश करते हैं कि आपके लिए UPSC स्तर की वीडियो बनाएं, जिसकी मदद से IAS की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स लाभान्वित हो सकें। आज हमने NCERT हिस्ट्री के हॉट टॉपिक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अगली कड़ी में हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे और गुलाम वंश के दूसरे शासक आराम शाह की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।